दर्शकों में दिशान गादी आप सबका स्वागत है सारा अधिकार न्यूज चैनल में। आरपीआई खराद द्वारा मुंबई मराठी पत्रकार संघ में परिषद ली गई। राजू थाटे मुंबई अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात की और कहा, हम 10-12 साल से आरपीआई पक्ष चला रहे थे। यहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना किसी कार्यकर्ताओं को पूछे बगैर शरद पवार एनसीपी गुट में शामिल हो गए, लेकिन 10-12 सालों में अजित पवार ने हमें पूरा सहयोग किया है। हमारी सारी समस्याओं को लेकर हम इसका विरोध करते हैं। हमारे नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम खुद 10-12 जिला अध्यक्ष बनाकर अजित पवार जी को समर्थन और उनके साथ जाने का निर्णय लिया है। हमें महामंडल और सदस्यता में एनसीपी द्वारा आश्वासन दिया गया था जब एनसीपी की सत्ता आएगी, लेकिन सत्ता आने के बाद सारे वादों को तोड़ा गया। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अजित पवार एनसीपी के साथ जाएंगे। ये कहना है आरपीआई खराद द्वारा मुंबई प्रेसिडेंट राजू थाटे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। इलेक्शन का माहौल काफी गर्म है महाराष्ट्र में। महायुति सरकार और महाविकास अघाड़ी सरकार ने अपने कैंडिडेट की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अब तक सीएम का चेहरा कौन सा होगा ये पता नहीं चला है। हम बात करेंगे राजू थाटे से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का बिल्कुल सहारा अधिकार। इलेक्शन का माहौल काफी गर्म है। इलेक्शन स्टार्ट होने वाले आपकी पार्टी आरपीआई जो है 3 मुद्दों के साथ इलेक्शन में लड़ रही है। किस मुद्दे को लेकर आप आज जो प्रेस हमने ली है, ये प्रेस देने का कारण ये था कि हमने 10-12 साल से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चला रहे थे। हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के शरद चंद्र पवार साहब को बिना किसी कार्यकर्ता को पूछते हुए समर्थन दिया है। और हम जो 10-12 साल से इनके साथ में काम कर रहे थे, हमको सारी हमारी समस्याएं या हमारे सामाजिक मुद्दों के ऊपर अजित पवार जी हमें पूरा सहयोग करते थे। इसलिए हमारे नेता जो शरद चंद्र पवार साहब के साथ चले गए, तो हमने उनका विरोध करते हुए हमने खुद महाराष्ट्र में 10-12 जिला मिलकर खुद की एक पार्टी बनाकर अजित पवार जी के साथ में जाने का निर्णय लिया। सर, अजित पवार जी का एनसीपी अलग हो चुका है। हम जानते हैं शरद पवार जी की एनसीपी पार्टी है। ये निर्णय लेने का कारण क्या था कि आपकी कौन सी ऐसी मांगे थी जो आपके नेता ने पूरी नहीं की, और जनता को इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपकी पार्टी चुनाव जीत के आती है तो लोगों के हित के लिए आरपीआई क्या करेगा? देखिए, हमारी जो पार्टी थी ये पहले से मित्र पक्ष एनसीपी का था और हमने एनसीपी के लिए पूरा समर्थन हमारा रहता था। और एनसीपी की तरफ से हमें ये आश्वासित किया गया था कि जब महाराष्ट्र में इनकी सत्ता आएंगी तो हमें महामंडल और जिला नियोजन समिति में सदस्यता का पद मिलेगा। इस तरीके से उन्होंने हमसे ये बात हुई थी उनसे, लेकिन सत्ता आने के बाद में वो सारी चीज़ें नहीं हुई। इसके लिए हम लोग ने अजित पवार जी के साथ में जाने का निर्णय। सर, आपकी पार्टी से कितने कैंडिडेट खड़े हुए महाराष्ट्र में? हमारी पार्टी ने इस चुनाव में अजित दादा पवार जी के पार्टी को समर्थन देने का पूरा फैसला किया हुआ है। हमारी पार्टी का कोई कैंडिडेट फिलहाल नहीं होगा, लेकिन अगले 5 साल में जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व सीट रहती है वहाँ पे हम काम करके वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। सरकार अगर आपकी आती है तो आगे की रणनीति आप लोग की क्या रहेगी? युवाओं को आप किस दिशा में ले जाओगे? अभी अगर हमारी सरकार आती है, हम जिस महायुति को समर्थन करते हैं उसकी सरकार जब आती है, तो जो दलित पिछड़े समूह, अल्पसंख्यक समूह के सुरक्षा और उनके हितों के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध रहेगी और हम अजित पवार जी से उनकी मांगे लेकर वो पूरे करने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। सर, महाराष्ट्र का माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। जिस तरह अभी देखा गया कि दशहरे के ही दिन बाबा सिद्दीकी जी को हत्या कर दी गई, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? महाराष्ट्र में क्राइम काफ़ी बढ़ रहा है। आपकी बात सही है। अब बाबा सिद्दीकी जी जिन्होंने हमेशा दलित और मुस्लिमों को हित के लिए काम किया, वो मेरे अच्छे दोस्त थे। मेरी उनसे बहुत सारी विषयों पर बातचीत भी होती थी और उनका जो जिस तरह से ये हत्या हुई है उसका हम निंदा करते हैं और उनके जो कातिल हैं उनको जल्द से पकड़े, ऐसे हम सरकार से मांग करते हैं। अगर उनके कातिलों को नहीं पकड़ा जाए तो हमारी पार्टी उसके लिए प्रोटेस्ट करेगी। सर, महाराष्ट्र के कई किसान जो है अपने सोयाबीन के फसल को लेकर डेली बेसिस पर आत्महत्या हो रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी प्रोमिसेस करती है, लेकिन उनका समाधान निकल नहीं पाया। ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश भर में चल रहा है। किसानों की समस्या को सिर्फ बोला जाता है लेकिन किया नहीं जाता। आपकी आरपीआई पार्टी अगर चुनके आती है तो किसानों के हित में आप किस तरीके का निर्णय लेंगे? हमारी पार्टी इस देश के किसानों के साथ में हमेशा रहेगी और किसानों के बारे में जो भी मांगे उनकी है उनको पूरे करने के लिए हम हमारी तरफ से सरकार से उन मांग को पूरा करने के लिए अपील करेंगे। अगर वो नहीं मानती है तो हम उनके साथ में बैठकर धरने आंदोलन करेंगे।
धन्यवाद सर।